हेलो। तो तैयार हो जी ये सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 3.4 के आगे के सवालों को समझने के लिए। देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने आबयू पर लगने वाले प्रारंभिक संक्रिया पढ़ा, फिर उसकी मदद से आबयू का प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम कैसे निकलता है ये भी सीखा। और इस प्रश्नावली के यानी 3.4 के 4 सवाल हम लोगों ने कर रखा है। बारी है 5वें सवाल की और आज इसी से शुरू करेंगे। क्या सर पिछला वाला वीडियो अगर हमने नहीं देखा तो क्या ये समझ में आएगा? जी हाँ, समझ में आएगा और पक्का से आएगा, ये मेरा वादा है। आएगा आएगा, ठीक है। आपको व्युत्क्रम निकालना आएगा तो आएगा, ठीक। तो हमारे पास ये सवाल है, इसका हमें निकालना है व्युत्क्रम और प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके करना है, ठीक। ठीक है सर। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, किताब महाशय ने मतलब किताब को लिखने वाले महाशय ने इनका नामकरण नहीं किया है, यानी इनका कोई नाम नहीं रखा है। तो हम पहले इनका नामकरण कर देंगे ताकि हमें सुविधा हो। ठीक है सर, कीजिए नामकरण मंत्र वंत्र का उच्चारण करके ना, बिल्कुल ना माना कि ए बराबर, हम इसका नामकरण कर देते हैं कि ये ए है और इसके अवे तो साफ अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को 2 1 7 4, ठीक है। अब एक चीज और मानना होगा हमें, ए बराबर आई ए। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं थोड़ा बहुत तो पता होगा ही आपको इनवर्स निकालने के लिए यानी व्युत्क्रम निकालने के लिए ये करना होगा हमें। लिखेंगे पुनः माना कि ए बराबर आई ए। चलो जी, तो ए कौन है? यही तो है जिसका हमने नामकरण भी किया। 2 1 7 4 ये लिख लेना इस साइड। फिर बराबर आई, आई होता है तत्समक आबयू यानी 1 0 0 1, जिसके विकर्ण 1 होते हैं बाकी वे 0 होते हैं, इसको बोलते हैं आई, मतलब तत्समक आबयू। और ए को तो बस साथ लेके चलना है। इस ए के जगह पर ये ए लिख देना है, आई के जगह पर आई का मान रख देना है, ए के जगह पर ए ही लेकर चलना है हम लोगों को। ठीक है, समझ में आया? ये भी आया समझ में। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक सवाल और कि सर एग्जाम में अगर आबयू का नाम दे दिया तो कहा कि प्रतिलोम निकालो प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, तो क्या सर उस समय भी मानेंगे ना? बिल्कुल ना भाई, उसने तो नाम रख रखा है ना, तो हम उस समय लिखेंगे दिया है और फिर ये वाली बात मानेंगे, पुनः नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे माना कि, क्योंकि वहां तो मानने की जरूरत ही ना थी, वहां तो दिया था उसने ए। समझ में आया? हाँ सर आया। तो अब हमारा यहां से खेल चलेगा, बहुत हो गया ड्रामेबाजी। खेल में हमारा उद्देश्य क्या है? खेल में हमारा फोकस कहाँ है ना, कितने हमें स्कोर करने हैं। देखिए इस खेल में हमें कुछ ये करना है कि इसका हुलिया देख रहे हैं आप लोग, हुलिया देखिए इसका हुलिया, और फिर इसका हुलिया देखिए आप लोग। आपको क्या करना है, इसका हुलिया बदल कर संक्रिया लगा लगा कर ऐसा कर देना है, मतलब किताबी भाषा में बोले तो इसको आई बना देना है, मतलब तत्समक आबयू बना देना है, मतलब इसके जैसा बना देना है। लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसका हुलिया इसके जैसा कर देना है, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ 0 और यहाँ 0 हो जाना चाहिए। अब उसके लिए हम जो भी संक्रिया अप्लाई करें। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल कि सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए सबसे पहला टारगेट, इसको आप 1 बनाओ। सर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल उपाय है, अगर सोचो 2 है और 2 से ही भाग दे दें हम तो 1 आएगा। सर यूं अगर 5 रहता तो 5 से भाग देते तो 1 आ जाता। ओ सर जो नंबर रहेगा उसी से भाग दे देंगे तो सर वो 1 हो जाएगा। लेकिन सर उसे 1 कर क्यों रहे हैं आप? 2 उद्देश्यों से, एक तो उसे 1 बनाना है और दूसरा उस 1 की मदद से इसको 0 करना। चुटकियों का खेल होगा। सर वो कैसे? पहले 1 बनाओ, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो आप लोग।
चलो इसको एक बनाओ, ये किसका हिस्सा है सर? R1 का। तो लिखेंगे कि R1 को बदल रहे हैं, R1 को बदल रहे हैं R1 बट्टा 2 से। R1 को बदल रहे हैं R1 बट्टा 2 से, R1 में 2 से भाग देकर। चलो तो 2 जी भाग दो, 2 इसमें 2 से भाग देंगे 1, चूंकि R1 का हिस्सा तो ये भी है, ये पूरा R1 है, तो ये भी अपना वही खेल खेलेगा, नहीं 2 से भाग देगा। तो 1 को अगर हम 2 से भाग दें तो 1 बट्टा 2। चूंकि हम किसको बिगाड़ रहे हैं? R1 को, और ये है R2, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। बराबर, जो खेल इधर हुआ वही खेल उधर भी होगा, यानी इधर भी R1 बिगड़ेगा। और कैसे बिगड़ेगा? 2 से भाग लग के बिगड़ेगा। तो 1 बट्टा 2, और 0 में 2 से भाग दे तो क्या होगा? 0। ये हो गया 0 और ये हो गया 1। चलो जी, समझ गए होगे आप लोग, 1 को साथ में लेकर चलना है। तो एक काम तो हमने कर लिया, इसको 1 बना लिया। अब इस 1 की मदद से इसको बनाएंगे 0। सर वो कैसे? कैसे कैसे सर? 7 में से अगर इसका 7 गुना घटा दे, 1 का 7 गुना 7 होगा, यानी 7 में से 7 घटा दे तो 0। इसको 0 करना है तो क्या करेंगे? देखो, इसमें से इसका ही गुना, यानी इसमें से इतना ही गुना इसका घटा देंगे। नहीं समझे? यहां देख लो, ये R2 का हिस्सा है, तो लिखेंगे कि R2 को बदल रहे हैं, R2 में से जितना R2 है यानी 7, अगर यहाँ रहता 9 तो लिखते 9, यहाँ रहता 20 तो लिखते 20, यहाँ रखा -3 तो यहाँ लिखते -3। समझ में आ रहा? R2 में से इसी में से घटाना है इतना ही गुना R1, इतना ही गुना R1, तो R1। ओ सर, यानी R2 का मान 7 है, और यहाँ अपने 7 से ही गुना कर दिया R1 में, चूंकि R1 1 है तो 1 का 7 गुना 7 होगा, 7 में 7 गया 0 होगा। हाँ, यही कर रहे हैं हम। चलो जी करो, R1 के साथ छेड़छाड़ नहीं, तो 1 बट्टा 2, 7 में से इसका 7 गुना घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब 4 में से, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, देखो R2 तो ये भी है, तो 4 में से हमें घटाना है 7 R1, तो 7 अगुना इसका R1 इसके ऊपर होगा, इसका R1 इसके ऊपर, यानी 1 बट्टा 2, यानी 4 में से घटाना है 7 बट्टा 2 ना। एलसीएम निकालेंगे तो 2, तो यहाँ पर 1 है तो 1 दूना 2, तो 4 दूना 8 माइनस 7 यानी 1 बट्टा 2। ठीक, समझ गए होगे आप लोग, 1 बट्टा 2 हो गया ये। बराबर, अब जो काम इधर किए वहीं इधर शांतिपूर्वक कर लेना है, बिना कुछ हल्ला गुल्ला किए। चलो, R1 को नहीं ना बदल रहे, तो R1 लिख दिया हमने, R2 को बदल रहे हैं ना, तो R2 के साथ हम लोग खेल खेलेंगे। चलो जी, R2 में से घटाना है, यानी 0 में से घटाना है 7 गुना R1, 7 गुना R1, R1 इसका R1 ऊपर है, इसका R1 ऊपर है, देख लो, R2 में से घटाना है, यानी 0 में से घटाना है 7 गुना R1, तो ये रहा R1 1 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा? -7 बटा 2 हो जाएगा सर, -7 बटा 2, तो -7 बटा 2। 1 में से घटाना है 0 का 7 गुना, अब देखो 0 का 7 गुना तो 0 होगा, और 1 में से 0 गया तो 1 ही होगा, यानी ये जैसा का तैसा ही रह जाएगा। चलिए जी, 2 काम हो गया, अब बारी है तीसरे की। सर क्या कीजिएगा तीसरे में? देखो, हमको करना है इसको 1, इसको 1 करना, देखो 1 1 बोले ना, ऐसा बनाना, ध्यान रखना, ऐसा बनाना है हमको, तो इसको बनाना अब हमको 1, और इसकी मदद से इसको 0। पहले 1 बनाएंगे और उसकी मदद से जिसको 0 बनाना है उसको 0 बना लेंगे। कैसे बनाना था यहाँ तो दिखाई दिया आप लोगों को। चलो जी, तो इसको बनाना है हमको, इसको बनाना है हमको क्या? 1। तो क्या किया जाए? सर वहाँ तो बड़ी बोल रहे थे भाग दे देंगे, सर यहाँ क्या करेंगे? तो देखो सिंपल, यहाँ 1 बटा 2 है ना, तो 2 से गुना कर दो, 2 से जैसे गुना करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। वाह सर, अच्छा बोल रहे हैं आप। चलो, तो हम लोग यही वाली संक्रिया अप्लाई कर लेंगे। ये R2 का हिस्सा है, तो लिखेंगे कि R2 को बदल रहे हैं 2 गुना R2, यानी R2 को बदल रहे हैं R2 में 2 से गुना करके। करो, R1 चूंकि नहीं बदल रहा है, यानी R1 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। 1 बटा 2, चलो 0 में तो कुछ भी से गुना करोगे तो 0 ही होगा, तो 0 का 0 ही रह जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, करके देख लो आप लोग। बराबर, हाँ 1 बटा 2, 0 है तो 0। चलो जी, इसमें 2 से गुना करो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -7 होगा,
और 1 में 2 से गुना कर लो तो क्या होगा, 2 होगा, इंटू 1। 3 चीजें खलास हो गई। एक और इसको करना है हमें 0। तो क्या बोला हमने कि जिसको भी 0 करना है, जिसको भी, इस पर फोकस, इस पर फोकस, जिसको भी 0 करना है उसी में से, यानी वो जिसका भी हिस्सा होगा, जैसे R1 का हिस्सा है, उसी में से इसका, यानी उसके ऊपर या नीचे वाले का जो 1 है उतना ही गुना घटा दो। नहीं समझे? तो यहां देख लो एक बार, यहां देखो R2 को कैसे चेंज किए थे, 7 को बदलना था ना 0, तो R2 लिखे थे और R2 माइनस 7R1। अब वहीं पर वहां करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, ये R1 का हिस्सा है तो लिखेंगे R1 को बदल रहे हैं R1 में से घटाकर, अब कितना गुना, जितना है वो उतना ही गुना, तो 1/2 ये R2। अब करके देखो 0 नहीं होगा तो फिर कहना, करके देखो आप 0 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक, करो। R1 को चेंज करना, R1 ये भी है सर, तो 1 में से घटाना है 1/2 R2। 0 का कितना भी गुना तो 0 ही होगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, तो ये चेंज ना होने वाला है। अब देखो यहाँ दिखा दे रहे हम आप लोगों को, यहाँ लिख देखा, मिटा देंगे, 1/2 में से घटाना है 1/2 अगुना R2 यानी 1। अब 1/2 का 1 गुना तो 1/2 ही होगा, तो घट के क्या हो जाएगा 0, घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और इसके साथ तो छेड़छाड़ करना ही नहीं हम लोगों को, क्योंकि बदल तो R1 रहा है। चलो जी, अब जो चीज इधर की है वही चीज इधर कर लेते हैं शांतिपूर्वक। 1/2 में से घटाना है, 1/2 में से घटाना है 1/2 गुना R2, इसका R2 -7 है तो -7, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 7/2 में 1/2 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आएगा 4। करके देख लो, करके देख लो। 0 में से घटाना है, ये देखो, इसको 0 में से घटाना है 1/2 अगुना R2, तो ये R2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो गया -1। और ये तो बदल नहीं रहा है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब देखो जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया, यानी हम चाह रहे थे कि इसका हुलिया बदल कर ठीक ऐसा हो जाए, और वही चीज हो गया। तो जैसे ये प्राप्त हो जाएगा ये हमारा A इनवर्स होगा, ये हमारा A इनवर्स हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अंत में हम बस लिख लेंगे, इसलिए A इनवर्स बराबर 4 - 1 - 7 2। आंसर। ऐसे ही आपको सभी के सभी बनाने हैं और बन भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको अपना कैलकुलेशन ठीक से करना है, जोड़ घटाव जो है ठीक से करना है आपको। चलो जी, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम अगले सवाल पे चोट करते हैं। हाँ, अगले सवाल को लेते हैं और उसको भी बनाते हैं। लो, अब तो बना लोगे, 1-2 सीखो ना, हम तो कहेंगे कि 1-2 सीखो और उसके बाद जम के एकदम बनाओ, खुद से बनाओ, बनेगा काहे नहीं, एकदम सिंपल तो है यह। मिटा रहे इसको। चलो जी, तो ये मिटा देते हैं, बाकी सब में ये काम तो करना ही होगा ना, तो ये सब हटाते हैं, बस वहाँ सवाल चेंज कर लेंगे हम। मानना तो फिर यही है, काहे सर उसका दूसरा नाम नहीं रखा जाएगा, सबका नाम सर यही रहेगा। सर कैसे पहचान में आएगा लो, देखो भाई यही मान लो, सबको मानना है तो बी मान लो, सी मान लो, पर हम तो कहेंगे सबको ये मान के चलो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसके जो अवे दिए गए हैं, आप लोग किताब लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लेके बैठे हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम हैं जी हैं किताब लेकर के आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 2 5 1 3, 2 5 1 3, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज हम मानेंगे, 2 5 1 3, ठीक। पुनः हम लोग मानना ही होगा ना, ए बराबर आई है। अब ए पुट करेंगे, आओ खेलते हैं, आओ आओ। अरे खेल ही तो है ना, खेल ही तो है। ए 2 5 1
3 I 1 0 0 1 A। अब हम समझ गए हैं लोग कि इसको एक बनाना है और इसको एक बनाने के लिए उसको उसी से भाग दे देंगे, यानी 2 को हम 2 से ही भाग दे देंगे। ये R1 का हिस्सा है, हमें बात समझ में आ गई है। तो R1 को हम लिख देंगे कि R1 महोदय आपको हम 2 से भाग दे रहे हैं और आपको चुपचाप 1 हो जाना है, और वो हो ही जाएंगे, R1 हो ही जाएंगे। चलो जी, 2 को 2 से भाग दो तो 1 होगा, लेकिन 5 को 2 से भाग देंगे तो ये 5/2 होगा ना। और ये बेचारे तो जैसे के तैसे रहेंगे, क्योंकि इनको तो हम लोग बिगाड़ नहीं रहे हैं। 1 को मतलब ये भी तो R1 है ना, तो वो संक्रिया यहाँ भी लगेगी, तो 2 से भाग दे दो। ठीक है सर, 1 को 2 से भाग देंगे 1/2, 0 को 2 से भाग देंगे तो 0। और सर ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ए तो ए। समझ गए यहाँ तक? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको पता है कि इसकी मदद से हमें इसको 0 करना है। हाँ, अभी ये कमेंट मत करने लगना कि सर एक काम कर सकते थे आप, इनकी अदला बदली कर देते सर, R1 को नीचे ला देते, R2 को ऊपर लेके चले जाते, तो सर एक जो है ऊपर चल जाता और आपको ये सब खेलना भी नहीं पड़ता। जी हाँ, अच्छी बात बताई आप लोगों ने। कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं होता, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो सबको समझ में है, वहाँ दिमाग ना लगाना पड़े। अगर आप सीखते सीखते सीख जाओगे तो बुझा जाएगा कि अगर हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाते, चेंज कर लेते, R1 को R2 से चेंज कर लेते, अदला बदली कर लेते, तो ये एक ऊपर चल जाता, ये बिना कुछ किए हमको 1 मिल जाता। क्या है सर, चेंज करना पड़ता ना। चलो, तो अब हमें इसको 1 करना है, सॉरी इसको 0 करना है। तो इसको 0 करना तो अब साफ दिख रहा होगा सर, इसमें से इसको घटा लीजिए। आप बोलते थे ना इसमें से इतना ही गुना इसको घटा लीजिए, तो 1 है तो 1 गुना, यानी कुल मिला के कहेंगे तो हम R2 को बदल रहे हैं, इस R2 में से R1 को घटाकर। 1 में से 1 गया 0, तो साफ दिख रहा है, क्या दिक्कत है, गुना भाग का कोई मसला ही नहीं बनता है। चलो जी, 1 है तो 1, 5/2 है तो 5/2, हाँ ये R2 है और ये चेंज होगा, 1 में से 1 गया 0, हाँ ये R2 है यानी 3 है, इसमें से घटेगा इसका R1 है 5/2, एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 दूना 6 -5, यानी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ठीक, बराबर 1/2 0, R2 0 में से 1/2 घटा लीजिए सर, -1/2, 1 में से 0 घटा लीजिए सर 1, ठीक हो गया। अब इसको 1 बनाना है सर, 2 से गुना, वही पुरानी बात सर, 2 से गुना कर लीजिए, तो ये R2 का हिस्सा है, तो लिख देंगे कि R2 महोदय को बदल रहे हैं, R2 को बदल रहे हैं कैसे, तो 2 गुना R2, 2 गुना R2, यानी R2 में 2 से गुना करके, जैसे ही 2 से गुना करेंगे ये 1 हो जाएगा, हमको फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ 1 ही तो चाहिए। देखो ये हुलिया ध्यान रखना, यही हुलिया इसको करना है, मार मार के एकदम इसका चुम्बर निकाल देना, इसके ऐसे कर देना, इसको मारने का मतलब संक्रिया लगाना है। सर बहुत हिंसा वाली बात करते हो आप, हिंसा सर बहुत गलत चीज है। चलो जी, तो किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को, तो ये तो R1 है, तो इसको हम जैसा का तैसा रहने देंगे, 1 5/2, हाँ 0 में से 0 को 2 गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, और 1/2 को 2 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ इधर 1/2, ये चेंज नहीं होगा, 0। चलो जी, 2 से गुना करो, 2 से गुना करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 × a, मिला लो। R2 को 2 से गुना किए हैं दोनों तरफ, R2 को 2 से गुना किए हैं दोनों तरफ। अब एक चीज और बच गया, बस इसको 0 करना इसकी मदद से, तो इसमें तो सिंपल है, इसको 0 यानी इसको 0 करना है तो R1 का हिस्सा है यह, तो लिखेंगे R1 को बदल रहे हैं, इसी R1 में से घटाकर उतना ही गुना, यानी जितना इसके पास है, देखो जिसको चेंज करते हैं ना, जिसको चेंज करते हैं 0 करने के लिए, उतना ही गुना लेते हैं जिसके साथ चेंज करेंगे, तो 5/2, चूंकि हम अक्सर तो 1 के साथ ही लेते हैं, तो ये किसका हिस्सा है, R2 का, तो लिख देंगे R2,
करो, बन गया, आप करो, ये नहीं बदलेगा। देखो, एक में से जीरो का कितना भी गुना लोगे तो जीरो ही होगा, और एक में से जीरो घटेगा तो एक ही होगा। अब बताओ 5/2 में से इसका 5/2 गुना लोगे तो एक एक का 5/2 गुना कितना होगा सर? 5/2 होगा, यानी जीरो हो जाएगा। अरे जीरो करने के लिए तो सब हो रहा है ना, तो जीरो ही होगा। आप रफ करके देख लो, ये तो जैसा वैसे ही रहेगा। हाँ, इधर वही चीज 1/2 में से इधर करते हैं, ठीक है, देखिएगा, फिर मिटा देंगे हम। 1/2 में से R1 में से, तो 1/2 में से घटाना है 5/2 अगुना R2, ये रहा इसका R2 यानी -1, तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/2, 2 कैल्शियम 2, 5 1 6, 6/2 यानी 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब जीरो में से घटाना है 5/2 गुना R2, इस जीरो का R2 कितना है? 2 है, तो 2 से 2 का हो गया कैंसिल, क्या बचेगा? -5, तो ये हो गया -5। बाकी जैसा है लो वैसा ही रहेगा लो। ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही इसका हुलिया यानी ये तत्सम का व्यू बन जाता है, जैसे ही ये तत्सम का व्यू बन जाता है, यह हमारा व्युत्क्रम होता है अब यू का, तो लिख देंगे, इसलिए A इनवर्स बराबर 3 -5 -1 2, आंसर बन गया। लो ना, इतना खराब है ना। चलो जी, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो, फटाफट नोट करो। अब बना लोगे आप लोग, एकदम बना लोगे। अरे पिछले वाले वीडियो में तो इसका ट्रिक बताया था, 20 सेकंड ना लगेंगे आपको बनाने में, 20 सेकंड बना सकते हो सबको। अब तो सर देखना पड़ेगा पिछला वीडियो जाकर, उसमें ट्रिक आपने बताया है, देख ही लो। पर इससे पहले देख लो, पहले इसे देख लो, सीख जाओ, समझ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, किताब देख लो आप लोग फटाफट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो अवय दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास अवय है वो है 3 1 5 2। अबे वही है, इधर उधर हुआ है बस। 3 1 5 2 यही है, 3 1 5 2 3 1 5 2 3 1 5 2, हाँ यही है जी, यही है। चलो अब इसको करना, मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, सीखते जाओ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो जी, तो हमारे पास अवय हैं 3 1 5 2, ठीक है, ये चीज हम मान लेंगे और ये हम एक जगह पर पुट कर देंगे। 3 1 5 2, ठीक, बराबर आई यानी तस्मा का व्यू 1 0 0 1 और इंटू ए। अब आपको पता है कि पहला उद्देश्य इसको एक करना, एक करने के लिए इसको इसी से भाग दे देंगे, यानी अब हमारी आदत बन गई है कि R1 में हम भाग देंगे और उस अवय को उतना ही से भाग देंगे। वो तो 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, 5 रहता तो 5 से भाग दे देते। करो 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 करो, सिंपल उपाय बता दिए हैं आपको, और भी बहुत चीजें मिल जाएगी करने को, तो बहुत तरीके हैं ना, बहुत तरीके करने को उसके, बहुत, पर ये सबसे आसान है, हल्का एकदम। तो 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा ना, और 1 को 3 से भाग देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सर एक में चिपका तो पहले लिख रहे हैं, माफ करना इस चीज के लिए आप लोग। हाँ, ये तो R2 है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलो जी, इसको 3 से भाग दे दो, 1/3, और 0 को तो कुछ भी से भाग देंगे तो 0 ही होने वाला है, 0 1 ए। अब आपको पता है कि इसमें से घटाएंगे इसको इतना ही गुना, यानी ये R2 का हिस्सा है, तो कहिएगा सर कि R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से घटाकर इतना ही गुना R1, क्योंकि 5 का अगर 5 मतलब 1 का 5 गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा। चलो जी, तो 1 है तो 1 1/3
3 है तो 1/3, और 5 में से इसका 5 गुना घटाएंगे तो 0। अब 2 में से घटाना है 5 गुना R1 यानी 5 गुना R1 यानी 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 5/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 - 5 यानी 1/3। लो जी, क्या ही कहना है, सारे सवाल एक ही जैसे मिल रहे हैं हम लोगों को। तो 1/3 बराबर 1/3 है तो 1/3, ये रहा 0। चलो जी, 0 में से घटाना है इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या होगा 5/3 है। 0 में से घटाएंगे तो -5 हो जाएगा -5/3, और 1 में से 0 का कितना भी गुना घटाएंगे तो 1 ही होगा। चलो, तो ये हो गया, ये साथ में चलते जाएगा, हो गया। अब आपको पता है कि इसको 1 करना है तो सर वहीं 3 से गुना कर दीजिए, 1/3 है तो ना। अब तो आप बोल पा रहे होगे। R2 को बदल रहे हैं 3 गुना R2। देखो ना 1/3 है, क्या कर सकते हैं हम, नंबर आता ना, मतलब भिन्न नहीं रहता, जैसे 10 रहता, 5 रहता, 6 रहता, तो उसको हम क्या करते हैं उतना ही से भाग दे देते हैं। पर ये 1/3 है तो 3 से गुना कर दो, 1 आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, अच्छा है। तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी 1 है तो 1, 1/3 है तो 1/3। ठीक है, R2 को चेंज करें, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 0, 1/3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 1/3 0। देखते जाना आप लोग। हाँ, इसमें 3 से गुना करो, -5/3 में 3 से गुना करें तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -5। इसमें 3 से गुना करो, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 × a। बस अब इसको 0 करना है तो क्या करना है, ये R1 का हिस्सा है तो लिखेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, इसी R1 में से इतना ही गुना यानी 1/3, 1/3, और इसको घटाकर यानी R2 को घटाकर, तो बस करो। 1 में से 0 का कितना भी गुना घटाओगे क्या होगा, 1 ही होगा, और 1/3 में से इसका 1/3 गुना घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये तो जैसा है बेचारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि R1 को बिगाड़ रहे हैं, R2 को थोड़े ही। चलो, तो 1/3 में से यहाँ करना होगा ना, यहाँ खेलना होगा, और इधर खेल लेते हैं। 1/3 में से घटाना है, देखो ये 1/3 है, R1 1/3 में से घटाना है 1/3 गुना R2, इसका R2 कितना है -5, कितना हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस 5/3, 3 का एलसीएम 3, 5 1 6, 6/3 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2। अब 0 में से घटाना है 1/3 गुना R2, इसका R2 कितना है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा -1 आएगा, तो ये हो गया -1, और ये जैसा है लो वैसा ही रहेगा, लो हो गया × a। अब जैसे ही इसका हुलिया तत्समा का भी वाला होता है तो ये हमारा आंसर हो जाता है, इसलिए A इनवर्स बराबर हमारे पास का आएगा 2 - 1 - 5 और 3। अब आप सवाल आंख बंद करके बनाने लगोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और थोड़े से कैलकुलेशन संभाल लेना अपना, बनने लगेंगे सवाल, बनने लगेंगे सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 6 नंबर दिला गया, माफ करना इसके लिए, नंबर चेंज नहीं किए, सवाल चेंज कर दिए, नंबर चेंज नहीं किए, 7 है या। चलो जी, तो 7 हो गया। उसके बाद देखो कितने सवाल हैं, देखते हैं कितने बताने आपको। 8 है जी, 9 है जी, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। कहो ही मत आप लोग, बहुत सारे सवाल है अभी। हाँ 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 हाँ, सब नहीं करने वाले हम, आप भी कुछ करोगे, आप भी तो कुछ करोगे ना। चलो, तो 7 हो गया, 8 हम आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन है जो इसमें आपका दिमाग खराब कर सकता है, वो हम बता देंगे। लो जी, मिट गया, छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ, फिर मान लेंगे क्या दिक्कत है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ए मान लिया हमने ना। ऐसे यहाँ बोर्ड जो है ना वो चमकता है, यहाँ बोर्ड जो है वो चमकता है, पता नहीं कौन सा हिस्सा चमक रहा होगा, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर चलो, बच जा रहे हैं हम लोग, जहाँ चमक रहा है वहां नहीं लिख रहे हैं हम लोग। तो 4 5 3 4, ठीक, ये ए हमने मान लिया। पुनः माना कि ए बराबर आई इंटू ए। अब तो आप कर लोगे, हमको ऐसा पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। ए का मान जो दिया है वो पुट कर लो, कितना है जी, 4 5 3 4, ठीक है। आई कितना होता है, 1 0 0 1। ए सर गंदा लिख रहे हो आप, अब बच्चे तो हो नहीं आप लोग की, ना दिख रहा होगा ना समझ में आ रहा होगा। ये चीज हमने मान लिया, इसको करना है एक एक करना है, तो इसे लिखेंगे कि R1 को बदल रहे हैं R1 बट्टा 4 से, बस भाग दे के बदल लो, चलो बदलो, 1 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 5 बट्टा 4 हो जाएगा। ये तो 3 है, ये R2 का हिस्सा है, उसको मत बदल देना, ध्यान लगाए रखना होगा। 4 से भाग देंगे 1 बट्टा 4, 0 को 4 से भाग देंगे 0, और ये है 0, ये है 1 और ये है ए, ठीक। अब हमारी संक्रिया पता है आप लोगों को क्या होगी कि अब इसको 0 बनाना है तो इसमें से इतना ही गुना इसको घटा देंगे, यानी ये है हमारा R2, तो लिखेंगे R2 को बदल रहे हैं R2 में से इतना ही गुना R1 घटाकर, बस करो जी, करो 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 करो। तो क्या होगा देखो, R1 को तो लिख लो, 1 है तो 1, 5 बट्टा 4 है तो 5 बट्टा 4, 3 में से 1 का 3 गुना घटाओगे 0, 4 में से घटाओगे इसका 3 गुना तो पंक्ति यहीं 15 बट्टा 4, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, एलसीएम निकालेंगे तो देखो ना, 4 4 चौके 16 माइनस 15, 1 बट्टा 4, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 4 बराबर, चलो जी 1 बट्टा 4 है तो 1 बट्टा 4, 0 है तो 0, 0 में से घटाना है 3 गुना इसका तो आएगा माइनस 3 बट्टा 4, 1 में से 0 का कितना भी गुना घटाएंगे तो 1 ही होगा। लो जी 2 काम पूरे हो गए, यानी आधा काम निपटा लिया हम लोगों ने, आधा बाकी है, इसको करना है एक एक करना बच्चों का खेल, 4 से गुना कर लो। सर ये तो ऐसा बना दिया आपने कि सब एक ही तरीके से होते जा रहे हैं। अब 1 बटा 4 है तो 4 से गुना कर लेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। हमने सोचा ऐसा क्या करे कि सबको समझ में आए। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि सर आसान जो चीजें और भी आसान से छोड़ दिए, पर देखो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना बच्चों को, जो कमजोर होंगे उनकी हालत। आप तो ठहरे समझदार, आप ठहरे तेज, आप तो समझ रहे हो, तो समझ रहे हो तो बनाया करो, हमें सबको देखकर चलना है ना। चलो जी, तो 1 बटा 4 को हम 4 से गुना कर, सॉरी इसको 4 से गुना करें तो 1 हो जाएगा। अब R2 चेंज कर रहे हैं हम, तो R1 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 है तो 1, 5 बटा 4 है तो 5 बटा 4, 0 को कुछ भी से गुना करो 0, 1 बटा 4 को 4 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक बराबर। चलो जी 1 बटा 4 है तो 1 बटा 4, 0 है तो 0, 0 है तो 0, माइनस 3 बटा 4 को अगर 4 से गुना करें तो आएगा -3, क्योंकि 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करें तो 4, बस एक कड़ी और बच गया, इसको 0 करना। और उसको 0 करना हमें पता है क्या करना है, 0 करना तो बहुत आसान है, R1 या R1 का हिस्सा तो लिखेंगे, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में से उतना ही गुना यानी जितना है इसके पास, तो 5 बटा 4, और इसकी मदद से यानी कि R2 की मदद से, बस। चलो R1 1
में से घटाओगे 5/4 R2, 0 का 5/4 0 होगा, 1 में से 0 घटेगा 1 होगा। अब 5/4 में से 1 का 5/4 गुना घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 0। अरे 0 करने के लिए ये सब होता है, ये सब हम जो बता रहे हैं आप लोगों को वो किसके लिए बता रहे हैं, 0 के लिए। चलो बस इधर सावधानी से कर लेना यही संक्रिया। 1/4 में से घटाना है 5/4 R2 तो -3, तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 5/4, सॉरी 15/4, ठीक। तो कितना हो जाएगा 15 एक 16, 16/4 यानी 4 हो जाएगा, 16/4 देख लो, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। और 0 में से घटाना है हमको, 0 में से घटाना है हमको 5/4 गुना R2, 0 का R2 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना होगा -5, तो ये हो गया -5। अब ये जैसा है लो वैसा ही रहेगा, लो बस जैसे ही ये तत्सम का व्यू बनता है ये हमारा आंसर होता है। इसलिए A इनवर्स बराबर, तो A इनवर्स बराबर कितना होगा 4 -5 -3 और 4 बन गया। सवालों चेंज नहीं कर रहे ना, एक जगह चेंज कर ले रहे, पता नहीं क्या हो गया है। ये सवाल था 8 नंबर में, 4 5 3 4, ठीक है, ये हो गया इसका इनवर्स। चलो जी नोट कर लो फटाफट, और उसके बाद आप लोग 9 10 ये सब आराम से बनाओगे, आराम से बनाओगे, एकदम बनेगा। नोट करो नोट करो नोट करो, 14 तक सवाल है, 14 तक, और आप लोग बनाओगे, एकदम बनाओगे, प्लीज़ बनाओगे, प्लीज़ बनाओगे आप लोग। देख लो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की। देखो हम तो कहेंगे कि आप लोग 9 खुद से बनाओ लो, अब बना भी सकते हो, आप लोग बना सकते हो, एकदम बना सकते हो, ठीक है। 9 बन जाएगा आप लोग से, छोड़ देते हम 9, 10 भी आप लोग बना लेना, 11 भी आप लोग बना लेना, ठीक है। 12 हम आपको बताने जा रहे हैं। सर 12 में ऐसा क्या खास है, कुछ है जो आपको कुछ सिखा के जाएगा 12, इसलिए 12 आप लोग निकाल लीजिए, अगर आपने किताब रखा है तो 12 निकाल लीजिए। 12 हम बताने वाले हैं, मिटा इसको। कितना छोड़े 9 10 11, 3 सवाल आपके लिए छोड़े हैं, प्लीज बना लेना। और यदि 9 बने तो मारो कमेंट, एकदम कमेंट करो, पक्का बता देंगे हम। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, 9 10 11 छोड़ दिया। अब 9 10 11 छोड़ दिया तो आप लोग प्लीज 9 2 11 मत हो जाना। 12 समझाने वाले, और 12 बड़ा ही मजेदार है। 12 जो है वो बड़ा ही मजेदार सवाल है, वो इसलिए क्योंकि ये कुछ सिखा के जाएगा, और सबसे खास बात इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। सर ये आपको कैसे पता चल गया, आपको भी चल जाएगा, आपको भी चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है। 6 -3, पता नहीं कौन से जमाने में हमारी लिखावट ठीक होगी, करोगे तब ना सर, अब तो और बिगाड़ते हो। चलो जी, तो ए हमने मान लिया इसको, ए हमने मान लिया इसको, 6 -3 -2 1, ठीक है, ये मान लिया। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं, पर सर आप तो बोल रहे थे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, तो काहे बना रहे हैं। बनाएंगे तो ही तो पता चलेगा, हालांकि बिना बनाए भी बता सकते हो देख कर ही, पर वो जो है अगले चैप्टर का हिस्सा है, तो इस चैप्टर में हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ हम बता देंगे आपके लिए, बिल्कुल बता देंगे, घबराइए मत। पहले देखिए
कि संक्रिया लगाकर हम कैसे चेक कर लेंगे, यानी संक्रिया के दौरान, यानी ये जो हम इनका हुलिया बिगाड़ रहे हैं ना, उस दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। दोनों फीका चलने लगा मार्कर। चलो जी ए, तो ए कितना है 6 माइनस 3 माइनस 2 1, ठीक है। आई 1 0 1 0 0 1, ये हो गया ए। अब हम जानते हैं कि क्या संक्रिया लगाने वाले, इसको 6 से भाग देंगे। करो करो, लिखेंगे कि R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 बट्टा 6 से, R1 बट्टा 6 से। करो, भाग दो 6 से, 6 को 6 से भाग देंगे 1। अब -3 को अगर हम 6 से भाग दिए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी -1 बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये तो R2 है, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। भाग दो 6 से, 1 बट्टा 6, 0 को कुछ भी से भाग दिया जाए तो 0 ही होगा, 0 1 ठीक। चलो बहुत बड़ा लिख दिया, अब नीचे हम नहीं लिखने वाले हैं, इधर आ जाते हैं। अब आपको पता है कि क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, करेंगे या कि इसकी मदद से इसको 0 करेंगे। और कैसे कर रहे थे देख लो, जिसको 0 करना था उसमें से घटा रहे थे, यानी R2 के इस हिस्से को 0 करना है, तो लिखेंगे कि R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से घटाकर उतना ही गुना, -2 है, -2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 गुना R1। करो, ये 0 हो जाएगा, ऐसा करोगे तो दिखा भी देंगे हम आप लोगों को। चलो, तो पहले तो R2 चेंज हो रहा है, तो R1 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। आइए दिखा देते हैं कैसे 0 हो रहा है। -2 + 2 गुना R1 1। अब बताओ, -2 + 2 एकम 2 कितना होगा 0, ये माइनस में ये प्लस में तो 0, ये हो गया 0। अब ध्यान से एक में जोड़ना है, एक में क्या करना है, जोड़ना है हमको 2 गुना R1, ये रहा R1, -1 बटा 2, -1 बटा 2, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, 1 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 0। क्या हुआ सर, यही तो खेल है। जैसे ही हम किसी एक अवयव को 0 कर रहे हो और उसके 0 करते ही उस रो के सभी अवयव 0 हो जाएं, तो समझ जाना कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। हम इसको 0 कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने से ये पूरा रो ही 0 होगी, R2 पूरा 0 हो गया, मतलब हयो 0 हो गया, हयो 0 हो गया। 3 गुने 3 को टिका होता तो तीनों 0 हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो कहेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। यानी एक को सर 0 कर रहे हो और 0 करने के दौरान उस रो के सभी अवयव अगर 0 हो गए तो बोलेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। तो बस संक्रिया लगाए हैं, अब लगा लो, हम ऐसे तो लिखने वाले ही हैं हम ना, फिर भी 1 बटा 6 तो 1 बटा 6, 0 तो 0, इधर इधर लगा रहे, 0 में जोड़ने हैं 2 गुना R1 1 बटा 6, कितना होगा 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक। एक में जोड़ने हैं 2 गुना R1, इसका R1 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो नहीं 1 ही रह जाएगा, और ये हो गया ए। यहाँ देख रहे हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि R2 के सभी अवयव, चूंकि R2 के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए देखो R2 के सभी अवयव क्या हैं 0 हैं, इसलिए A के व्युत्क्रम का अस्तित्व
नहीं है। हो गया सर, देखते ही बोल रहे थे, कैसे बनेगा देखते ही। देखिए अगर आपको देखते ही पता करना है कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यहाँ देखिए बता दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, 6 एकम 6, माइनस दीजिए और इन दोनों का गुणनफल माइनस कर लीजिए। तो माइनस माइनस तो पहले प्लस होगा, 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0। अगर ऐसा करने पर 0 आया तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आव्यूह है, एक आव्यूह है 2, और मान लीजिए यहाँ पर 4, और यहाँ पर मान लीजिए है 3, और यहाँ पर मान लीजिए है 6। ठीक, इसका व्युत्क्रम पता करना है तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ गुना कर लीजिए, माने होगा कि नहीं होगा। तो 6 दूना 12 माइनस 4 तिहाई 12, 12 में से 12 गया 0, यानी इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व भी नहीं होगा। यानी सर तिरछा तिरछी गुना करके घटाना है, और अगर ऐसा करने से 0 आया तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर 0 नहीं आया तो व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। 0 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो व्युत्क्रम होगा उसका। समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हम देख रहे हैं कि उसके भी व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे ही बना लीजिएगा आप, संक्रिया लगाइएगा, संक्रिया लगाते लगाते कहीं ऐसा होगा कि एगो के चक्कर में दोनों 0, एगो के चक्कर में दोनों यानी पूरा रो ही 0, तो कहेंगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं। हमें बनाना ऐसा ही है, हम ट्रिक बता दे रहे कि देखते ही पता कर लोगे। देखो 14 नंबर क्या है जी, 14 नंबर है हमारे पास 2 1 4 2। करो तो 2 दूने के 4 माइनस 4 एकम 4, कितना है 0, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व भी नहीं होगा। तो ये तो हम बता दिए अगले चैप्टर की मदद से, सारणिक की मदद से बता दिए हम, जो अगला चैप्टर है। तुरंत इस प्रश्नावली के बाद तो उसी की बारी है, उसको भी निपटाएंगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम एकदम बिंदास होकर मजे से एकदम पढ़ना है। पढ़ाई को एकदम मजेदार बना देना है, बोरिंग नहीं। चलो जी, तो हो गया। और 12 हमने बता दिया, 14 भी आपको पता है कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। सर 13 आप लोग बना लेना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है बना लेना ठीक है, प्लीज बना लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।